रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और उसकी टीम एक साथ होते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बोलती है किंजू बेबी तूने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन हमें आगे के टास्क के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरी टीम पर नज़र भी रखनी होगी। हमें ये देखना होगा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें उन्हें ऑर्डर देना होगा ताकि वो लोग हमारे काम को मना ना कर पाए। अनु बा की तरफ देखती है और बोलती है कि जीतने के जोश में और किसी की होड़ में गलती मत कर देना। बा बोलती है कि ये सारी बातें तुम मुझे देखकर क्यों बोल रही है। बा दिग्विजय के बारे में बोलती है कि तू इसको बोल वरना ये कहीं प्रेम को थप्पड़ ना मार दे। अनु बोलती है बा आप इस बात पर कितनी बार ताने देंगी। बा बोलती है और तू भी सुन ले, तू ऐसे अपनी बेटी के पीछे पीछे घूमती रहती है, लेकिन तुझे अपनी बेटी को हुक्म देना है, उससे अपनी बात मनवानी भी है। अनु बोलती है ठीक है बा बोलती है आइए बड़ी मुझे सलाह देने वाली, मैं बोल रही हूँ ना ये टास्क तुम दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दिग्विजय बोलता है बात तो सही है। आगे हम राही को देखते हैं जो किचन के अंदर होती है। तभी यहाँ पर किंजल राही के पास आती है, वो उसको कुछ सामान देती है। वो बोलती है राही तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना, श्रुति जी ने कुछ सोचे समझे बगैर ही मुझे ऑर्डर दे दिया, और वैसे भी मैं अपनी टीम का साथ दे रही थी और मैं मम्मी को भी तो अकेले ही इतना सारा खाना नहीं बनाने दे सकती थी। राही बोलती है किंजल भाभी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप अपनी टीम के लिए बेस्ट कर रही हैं, मैं भी अपनी टीम के लिए बेस्ट करूंगी। राही को अचानक से चक्कर आ रहे होते हैं। किंजल बोलती है राही तुम्हें हो क्या गया है, तुम ठीक तो हो ना। राही बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंजल बोलती है जो बात है बता दो। राही बता देती है कि एक तो उसकी थेरेपी चल रही है और कल रात प्राण से ठीक से सो नहीं पाई, तो राही भी ठीक से सो नहीं पाई। किंजल बोलती है राही तू कंपटीशन के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कर, देख अभी तक तेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी नींद ले ले। राही तू जाकर रेस्ट कर ले। राही बोलती है ठीक है। तभी इधर बा किंजल को आवाज़ लगाती है, किंजल वहाँ से चली जाती है। राही भी किचन से बाहर आती है। तभी उसके दुपट्टे के अंदर आग लग जाती है। यहीं पर पास में अनु अपना काम कर रही होती है। अनु देखती है राही के दुपट्टे में आग लगी हुई है। अनु दौड़कर राही के पास आती है, उस आग को बुझा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं राही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। घर के बाकी के लोग भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रेम भी बहुत परेशान हो रहा होता है। इधर राही बस अपनी मम्मी को ही गले लगा रही होती है। सब बोल रहे होते हैं राही ये आग कैसे लग गई, तो ठीक तो है ना। तभी इधर हम ऑर्गेनाइजर्स को देखते हैं, वो लोग वजर बजा देते हैं और अन्नू और राही का नाम भी अनाउंस कर देते हैं। बाकी और तोशु तो सुन लेते हैं, वो बोल रहे होते हैं मम्मी हमारी बात तो सुनो। सभी घर वाले बोले जा रहे होते हैं। इधर राही बता रही होती है मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तोशु और पाकी तो बस यही चिल्ला रहे होते हैं मम्मी वजर बच गया है, आपका नाम अनाउंस हुआ है, लेकिन उन दोनों की बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रेम बोल रहा होता है राही तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। रेना बोलती है राही तुम्हें आराम करना चाहिए। इधर किंजल बताती है कि अभी राही को चक्कर भी आ रहे थे। अनु बोलती है चक्कर आ रहे थे। तभी यहाँ पर ख्याति बताती है कि कल पूरी रात को ये सोई नहीं थी, तो शायद उसी वजह से थकान हो गई होगी। अनु बोलती है राही तो अपना ध्यान नहीं रखती, तुझे कौन समझाए। राही बताती है कि मैंने सप्लीमेंट्स ली थी बट मुझे फिर भी थोड़ा सा चक्कर आ गया। अनु बोलती है थोड़ा सा क्या होता है, तो जाकर चुपचाप आराम कर। बाकी तो उसे कुछ बोलने लगते हैं। अनु बोलती है तुम लोग तो चुप ही रहो। अनु बोलती है राही जा और जाकर आराम कर। राही वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं तोशु और पाखी, ये दोनों अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तोशु बोलता है वाह पाखी मम्मी भी ये टास्क जीत ही गई। पाखी बोलती है हाँ तोशु भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इधर प्रेम बोलता है कैसा टास्क, सब लोग परेशान से हो रहे होते हैं। बा भी बोल रही होती है तोशु तू कौन से टास्क की बात कर रहा है, कहीं तूने कोई नशा तो नहीं कर रखा। पाखी बोलती है तोशु भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं बा। तोशु बोलता है वाह मम्मी आपने क्या ही चाल चली है, आपने हुक्म भी दे दिया और मनवा भी लिया। अनु बोलती है कैसा हुक्म। इधर श्रुति ताली बजाती है, वो बोलती है कि अनुपमा आज पता चल गया है तुम किस हद तक गिर सकती हो इस कंपटीशन को जीतने के लिए। तुम पहले तो आदू पर चिल्ला रही थी, अब मुझ पर चिल्लाने की कोशिश कर रही हो। अनु बोलती है श्रुति तुम चुप रहो। श्रुति बोलती है कि दिख रहा है तुमने ममता की आड़ में कैसा खेल खेला है। श्रुति बोलती है जब वजर बजा तो तुम्हारा और आदू का नाम अनाउंस हुआ, लेकिन तुमने आदू को इतना जोर से गले लगाया हुआ था कि आदू को कुछ सुना ही नहीं दिया। तुमने तो बड़ा कमाल का गेम खेला है अनुपमा। तुमने ऐसे ही ममता की आड़ में उसको ऑर्डर भी दे दिया और उसने मान भी लिया। अनुपमा आज तक मैंने तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी। इधर पाकी बोलती है मम्मी हम भी तो कब से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये टास्क जीत गई हो। पाकी बोलती है मम्मी जैसे ही वजर बजा तो आपने राही को ऑर्डर दिया कि वो अंदर चली जाए और राही चुपचाप अंदर की तरफ चली भी गई और आप जीत गई मम्मी।
अनु बोलती है भाड़ में गया तुम्हारा ये कंपटीशन। उस वक्त मेरी बेटी की दुपट्टे में आग लगी हुई थी, उसको तो पता भी नहीं था। मुझे अपनी बेटी के सिवाय कुछ ना दिख रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। तोशु बोलता है ये होती है कंसंट्रेशन, ये होता है फोकस। मम्मी ने भी अर्जुन की तरह चिड़िया की आग को देखा और गेम ओवर हो गया। अनु तोशु और बाकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों अगर अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को ऐसी आंख दिखाऊंगी कि तुम बोलने लायक नहीं रहोगे, इसीलिए तुम लोग चुप ही रहो। अनु बोलती है वसुंधरा जी, क्याति जी, आप लोगों ने वजह सुना था क्या? यहाँ पर क्याति बताती है नहीं मैंने नहीं सुना। इधर किंजल और बाकी के लोग भी बताते हैं कि नहीं हमने वजह नहीं सुना। अनु बोलती है फिर राही को भी वजह नहीं सुनाई दिया होगा। अनु बोलती है लेकिन हम सब यही चाह रहे थे कि राही जाकर रेस्ट करे, आराम करे। श्रुति बोलती है लेकिन परिवार के साथ गेम खेलना तो कोई तुमसे सीखिए, राही को ऑर्डर तो तुमने ही दिया था ना। अनु बोलती है उसकी तबीयत के लिए मुझे ऑर्डर देना पड़े, अगर वो ना माने तो शायद हो सकता है मैं उसका कान पकड़कर उसको रेस्ट करने के लिए ले जाती, मैं उसको ले जाकर सुला ही देती। मेरे लिए पूरी दुनिया की हार जीत से ज़्यादा बढ़कर मेरे बच्चों की जान है, इन दोनों नालायकों की भी। लेकिन ये बात बच्चों का प्यार पैसों से खरीदने वाली सोकोल्ड माँ क्या ही समझेगी। श्रुति बोलती है हाउ डेयर यू। अनु बोलती है हाउ डेयर यू श्रुति, जब राही यहाँ पर डरी हुई थी, थर थर काँप रही थी, तब तुम अपने आप को माँ बोलती हो ना, तुम कहाँ पर थी श्रुति? श्रुति लेकिन तब तो तुम अपनी बच्ची के पास नहीं आई उसको संभालने के लिए, पर अब तुम मेरे पास आ रही हो ताली बजाते बजाते मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। श्रुति बोलती है प्रेम तुम मेरी बात सुनो, ये जो अनुपमा है ये सिर्फ गेम खेल रही है और कुछ नहीं। आदू इसके कहने पर आराम नहीं कर सकती, देखो अभी भी गेम चल रहा है, तुम जाकर आदू को बुलाओ, उसको बोलो कि वो रेस्ट नहीं कर सकती। प्रेम गुस्सा करता है, वो बोलता है श्रुति जी आप कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। राही के कपड़ों में आग लगी हुई थी, उसको खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो थर थर काँप रही थी, लेकिन फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं उसको रेस्ट ना करने दूँ, यहाँ पर बुलाऊं ताकि वो टास्क पूरा कर ले। श्रुति बोलती है तुम मेरी बात को तो समझो। प्रेम बोलता है कौन सी बात को समझो? इधर हम तोशु को देखते हैं, वो बोलता है कि ओ नो श्रुति जी तो पहले ही टास्क हार गई थी, राही भी अभी टास्क हार जाएगी तो प्रेम तुम्हारी टीम तो सबसे पीछे रह जाएगी। प्रेम बोलता है कि रह जाए मेरी टीम पीछे, लेकिन मैं यहाँ किसी की तरह परिवार के साथ गेम नहीं खेल रहा। अनु बोलती है प्रेम तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ? प्रेम बोलता है अनुपमा जोशी आप तो उसूल और आदर्श की देवी है, लेकिन तब तक ही जब तक ये आपके रास्ते में ना आए, लेकिन जब ये आपके रास्ते में आते हैं ना तो आप इनको उठाकर किनारे रख देती हैं। जैसे कि आज आपको जीत के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया अनुपमा जोशी। दिग्विजय बोलता है ये बात बोल भी कौन रहा है जिसकी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी हुई है? प्रेम बोलता है और आपकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है? ये अगर मैं बोल दूंगा ना तो आपको ये बात बहुत चुप जाएगी दिग्विजय। सब लोग झगड़ने ही लग जाते हैं। अनु बोलती है प्रेम इधर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, रहने देते हैं। तभी यहाँ पर गौतम ऑर्गेनाइजर के पास आता है, वो बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल शरीफ परिवार होता ना तो मैं यही बोलता है कि रहने देते हैं, लेकिन ये लोग अपना टाइम पास ही लड़ झगड़ कर करते हैं। गौतम इन लोगों को भड़का रहा होता है, वो बोलता है अगर कोई शर्मनाक परिवार होता ना तो वो कब का डूब कर मर चुका होता, ये लोग जैसी बातें करते हैं उससे। लेकिन ये लोग सुबह तो गाली गलौज करते हैं और शाम को एक साथ मिलकर गरबा करते हैं। ये जो पूरा का पूरा परिवार है ना, गली मोहल्ला, इनको जहाँ भी जगह मिलती है ना ये लोग सिर्फ तमाशा ही करते हैं। बस जो कुछ भी चल रहा है ना आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। इधर हम देखते हैं पूरा का पूरा परिवार आपस में झगड़ रहा होता है। यहीं पर हम ऑर्गेनाइजर्स को देखते हैं जो वजर बजाते हैं और बताते हैं कि ये वाला राउंड भी लव यू जिंदगी कैफे जीत गया है। ये सुनते ही पाकी और तोशु दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पाकी बोलती है तोशु भाई ये राउंड भी हम जीत ही गए, लेकिन अनु और बाकी के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अनु अपने कमरे के अंदर आती है, वो काफ़ी परेशान होती है। राही बोलती है मम्मी क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना, जो बात है बता दीजिए। अनु बोलती है राही तू ठीक है ना? राही बताती है मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनु राही के पास ही बैठी होती है। राही बोलती है मम्मी बता दो ना क्या बात है। अनु बोलती है वजर बजा था ना तो कान्हा जी की कसम मैंने नहीं सुना था। राही बोलती है मम्मी वजर बज गया था? अनु बताती है हाँ, और मैंने तुझे जो आराम करने के लिए बोला था वो कोई ऑर्डर नहीं था, मैं सिर्फ एक माँ की तरफ से तुम्हें ये बोल रही थी। राही बोलती है लेकिन मम्मी वजर तो मैंने भी नहीं सुना था। अनु बोलती है मैंने भी नहीं सुना था। राही बोलती है कैसे सुन सकते थे, हम लोग कितने ज़्यादा परेशान थे। और मम्मी मतलब मेरी टीम फिर से हार गई। मम्मी मैं प्रेम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रही थी। मम्मी आप भी जीतना चाहते हो, प्रेम भी जीतना चाहता है। मम्मी मैं चाहती हूँ जल्दी से ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए, कब तक ये कंपटीशन ख़त्म होगा? राही प्रेम के लिए काफ़ी परेशान होती है, वो प्रेम प्रेम बोलते वहाँ से चली जाती है।
आगे हम देखते हैं सब लोग साथ बैठे होते हैं। मीता बोलती है मुझे तो मेरे घर की बहुत याद आ रही है, आपका घर थोड़ा सा है भी। तभी बा बोलती है गरीब सा है ना, क्योंकि आपके घर में तो बेड के सोफ़ों के अंदर हर जगह पर सिर्फ नोट भरे होते हैं। हमारे घर में क्या ही कमी है, छत भी है, कमरा भी है, साथ ही साथ दीवारें भी है, क्या कमी है हमारे घर में। और हाँ, मैं भी तो हूँ इस घर में अहमदाबाद की सबसे महंगी आइटम। बा कुछ खा रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, तभी वजर बच जाता है। इस बार बा और मोटी बा इन दोनों का नाम अनाउंस होता है। बा तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती, तभी यहाँ पर मोटी बा दौड़कर झूले पर जाकर बैठ जाती है। बा तो बस अपने झूले को देखे जा रही होती है। तोशु पाकी ये लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तोशु बोलता है सबसे पक्की जोड़ी थी बा की और झूले की। तभी पाकी बोलती है लेकिन मोटी बा ने बा की और झूले की जोड़ी ही तोड़ दी। सभी लोग हंस रहे होते हैं। इधर मोटी बा बोलती है कि आपकी जो डाल थी ना वो मैंने काट दी। इधर माही बोलती है वाओ, बा विदाउट झूला, अच्छी बात है। मोटी बा तो बस झूले पर झूल रही होती है। इधर बा मोटी बा के पास आती है और बोलती है कि अभी के अभी मेरे झूले से उतरो। बा मोटी बा को झूले से उतारने की कोशिश कर रही होती है। मोटी बा बोल रही होती है ये टास्क है और आपको मेरी बात माननी ही होगी। बा बोलती है बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। बा मोटी बा को झूले से उतारने की कोशिश कर रही होती है। अनु बोलती है बापूजी कहीं बा गिर ना जाए। बापूजी बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर वाले सब लोग बा और मोटी बा को ही देख रहे होते हैं। अनु बा को आवाज़ लगा रही होती है, बोलती है बा रहने दो। इधर हम ऑर्गेनाइजर्स को देखते हैं, वो बोलते हैं 15 सेकंड तक काउंट करते हैं, उसके बाद वजर बजा देंगे। वो लोग काउंट कर रहे होते हैं। इधर हम बा को देखते हैं जो अपने झूले पर नहीं बैठ पाती। यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बताते हैं कि अनुज कैफे जीत गया है। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं अनुज कैफे टीम अभी भी 1 पॉइंट पीछे है। ये लोग इस गेम को चैलेंज की तरह खेल रहे हैं, लेकिन लव यू जिंदगी कैफे अगर आप लोग ऐसे ही खेलते रहे ना तो आप लोग पीछे रह जाओगे। आप लोगों को भी कुछ करना होगा। आगे हम प्रेम और उसकी पूरी टीम को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर गौतम भी होता है। प्रेम मोटिबा को गले लगाता है और बोलता है थैंक यू मोटिबा, आपने मुझे जिता दिया। मोटिबा बोलती है कि मैं अपनी टीम को कैसे हरा सकती हूँ। खुश होती है, बोलती है कि आज मुझे समझ आ रहा है तुम अपनी जीत से ज़्यादा अनुपमा जी की हार क्यों चाहते हो। जब मैं झूले पर बैठी थी ना तब मैं भी लीला बहन की सिर्फ हार ही चाहती थी। मोटिबा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर गौतम बोलता है प्रेम अब तुम क्याथी जी और माही तुम 3 ही लोग बचे हो, तुम लोगों को जैसे तैसे करके इस टास्क को जीतना ही होगा। श्रुति बोलती है हाँ तुम लोग ये टास्क जीत जाना। प्रेम बोलता है हम लोग बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते, हम वज्र बजते ही उन लोगों को ऑर्डर देंगे, उन लोगों को वो ऑर्डर मानना भी होगा। आगे हम इशू को देखते हैं जो बंकू के साथ होती है। वो बंकू को कुछ सामान देती है। वो बोलती है बंकू मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तुम ये सारा सामान ले जाओ। बंकू बोलता है इशू तुम्हें कैंपिंग से कॉल आने वाला है ना, तुम ऑडिशन देने वाली हो ना। इशू काफ़ी खुश होती है। वो बोलती है हाँ। इधर हम माही को देखते हैं, वो सारी बातें सुन रही होती है। इशू बोलती है उससे तो मेरी लाइफ सेट हो ही जाएगी। बंकू बोलता है लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत, पता नहीं सामने वाली टीम इसका कैसे फ़ायदा उठाएगी। लेकिन माही तो यहाँ पर सब कुछ सुन लेती है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं, वो जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बा किचन में बैठे बैठे रो रही है। दिग्विजय बा के पास आकर बैठ जाता है। वो बोलता है बा आप क्यों रो रहे हो। बा बस रोए जा रही होती है। बोलती है कि लीला साहब बस बड़ी बड़ी बातें करती है, मेरे मुंह में खीर थी, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मेरी वजह से अनु पीछे रह गई। दिग्विजय बोलता है बा प्लीज़ आप शांत हो जाइए। बा बोलती है कि घर लेना अनु का सपना है। हाँ मैं उसको रोकती टोकती रहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ अनु अपना सपना पूरा करे, मैं उसके साथ हूँ। दिग्विजय बोलता है बा हम सब अच्छे से जानते हैं आप बहुत अच्छे से खेली और आपने बहुत मेहनत भी की। बा बोलती है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। दिग्विजय बोलता है देखो बा हम सब जानते हैं वो जो झूला है ना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी आपका तो रूल है चाहे प्राण चला जाए लेकिन झूला नहीं जाए। हम सब जानते हैं आपने अपने झूले के लिए मेहनत बहुत की है। दिग्विजय बा को समझा रहा होता है बा अभी भी ग्रैंड फिनाले बाकी है और इस हार के आगे जीत है। अगर हम इस हार को लेकर यहीं पर बैठकर रोने लग गए ना तो फिर हम जीत तक कैसे पहुंच पाएंगे। इधर अनु भी पास से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि दिग्विजय कैसे बा को समझा रहा है। दिग्विजय अपनी बातों से बा को हंसा रहा होता है। अनु भी खुश हो जाती है। वो बोलती है तभी तो इसे टीम बोलते हैं, मैं वहां पर सब संभाल रही थी, सर यहाँ पर बा को संभाल रहे हैं। दिग्विजय बोलता है बा अनुपमा जी आपसे बहुत प्यार करती है। बा बोलती है हाँ मैं भी अनु से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा प्यार करती हूँ। बा बोलती है भगवान जाने अगला टास्क क्या होगा। दिग्विजय बोलता है लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। बा उठिए हमें आगे बढ़ना है। आगे हम देखते हैं माही को जो सोच रही होती है मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस जैसे ही वज्र बजेगा मेरा नाम अनाउंस होगा ना तो मैं अपने टास्क के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इधर हम इशू को देखते हैं जो अपना फ़ोन देख रही होती है। तभी यहाँ पर माही और ईशानी का नाम अनाउंस होता है। माही दौड़कर इशू के पास आती है। वो बोल रही होती है कि ईशानी आज के दिन ना तो तू फ़ोन यूज करेगी, ना ही किसी को टेक्स्ट करेगी, ना ही कुछ और। इशू बोलती है माही तूने हमारी बात सुन ली थी ना, तभी तो मुझे ये टास्क दे रही है।
हो ही सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद ईशु के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो माही फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। ईशु उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। ईशु बोलती है, माही मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दे, ये फ़ोन कॉल मेरे करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बोल रही होती है, माही कम से कम ईशु की बात करवा दे, चाहे फ़ोन मत दे। इधर हम राही को देखते हैं, वो प्रेम से बोलती है, प्रेम ऐसे गेम के लिए किसी का करियर बर्बाद करना बहुत गलत बात है। प्रेम बोलते हैं, माही बिल्कुल सही कर रही है। अनु भी माही को रोकने की कोशिश कर रही होती है, सब लोग माही को रोक रहे होते हैं, लेकिन माही किसी की नहीं सुनती, वो बस फ़ोन को पकड़े रहती है। ईशु तो बस रोए जा रही होती है। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे काफ़ी बड़ा तमाशा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और राही के बीच झगड़ा हो जाता है, वो भी सिर्फ अनुपमा की वजह से। यहाँ हम देखते हैं पहले तो राही अनु की बात मान लेती है तो राही उस टास्क में हार जाती है, जिसकी वजह से प्रेम पहले से ही गुस्से में होता है। यहीं पर हम माही को देखते हैं जो कि शानिशा जीत जाती है। इसके बाद प्रेम होता है, वो दिग्विजय से नहीं जीत पाता। यहीं पर हम देखते हैं राही से सवाल पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी वहीं पर होते हैं। वो बोलते हैं, आप टीम में तो अपने पति के साथ हो, लेकिन जो दोनों टीम है वो आपकी अपनी ही है, राही कोठारी। अगर आपकी माँ इस कंपटीशन में हार जाती है, प्रेम इस कंपटीशन में जीत जाता है, तो क्या आपको आपके पति की जीतने की खुशी होगी? राही बोल रही होती है, हाँ मुझे मेरे पति के जीतने की बहुत खुशी होगी। लेकिन हम देखते हैं राही जो कुछ बोलती है वो मशीन में गलत दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से राही की टीम को पॉइंट्स नहीं मिलते। दूसरी तरफ अनु से भी यही सवाल पूछा जाता है कि अगर आप हार गई और आपका दामाद जीत जाएगा तो आपको खुशी होगी क्या? अनु बताती है कि हाँ मुझे खुशी होगी ही, लेकिन अनु को इस चीज़ का पॉइंट मिल जाता है। इधर प्रेम सोच रहा होता है कि राही जो कुछ कर रही है जानबूझकर कर रही है। प्रेम राही के पास आता है, उस पर गुस्सा करता है। प्रेम बोलता है, राही मुझे पता है तुम अपनी माँ को जिताने के लिए सब कुछ कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रेम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, वो राही की एक बात नहीं सुनता। यहीं पर अनु अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि प्रेम तो बस राही पर गुस्सा ही किए जा रहा है, राही की वजह से बार बार पॉइंट्स कम हो रहे हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।